Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7. So अगेन मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ गो थ्रू हो लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और 1 to लेके 6 तक के क्वेश्चंस को आप अगर ग्रो थ्रू हो जाएंगे तो इट इज़ ईजी टू डू द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन basic basis on surface area and volume of class 10th, because it is not important for your class 10th, it is also important for your further examination, competitive examination. Okay, so surface area, volume, circle, these chapter comes in a competitive examination also. So without delay, let's start question number 7. Let's read it. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical tent. तो एक टेंट है जो नीचे से सिलेंडर शेप का है, नीचे से सिलेंडर शेप का है और ऊपर से कोनिकल टॉप है, ऊपर से इसका ये कोनिकल टॉप है. ओके, इसका ये कोनिकल टॉप है. सो नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है वो है आपका 2.1 मीटर. सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और जो इसका रेडियस डायामीटर है, जो इसका डायामीटर है इस पूरे का डायामीटर वो आपका है 2.1. सॉरी, हाइट इज ओके, डायामीटर इज 4 मीटर. Diameter is 4 meter. So a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Conical top से surmounted है. If the height and the diameter, so पहली height है, तो cylindrical part का height 2.1 और diameter 4 meter है respectively, and slant height, it means ये slant height जो है वो 2.8 मीटर है. slant height इसकी क्या है? 2.8 मीटर है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कैनवास ऑफ द टेंट. सो इस पूरे जो टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है उसका मुझे क्या निकालना है. अगर उसका पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 500 रुपीज है तो पूरे टेंट के लिए मुझे एरिया निकालना है. ओके, तो सबसे पहले हमें टेंट का एरिया निकाल करके 500 से मल्टीप्लाई कर दे. मीटर स्क्वायर है तो एरिया निकला है, तो सबसे पहले हम इस पूरे टेंट का एरिया निकालेंगे और इस एरिया को निकालने के बाद अगर 1 मीटर स्क्वायर का 500 है तो पूरे मीटर स्क्वायर का कितने मीटर होगा. सो इजी है, जो हम लोग क्लास 6 7 8 में करते आए हैं 10 9 तक. सो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं. स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है 2.8 मीटर, डायामीटर दिया हुआ है 4, सो रेडियस हमारी होगी 2 मीटर. उसके बाद हाइट कितनी है इसकी, सिलेंड्रिकल की हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर. कोनिकल पार्ट से मतलब नहीं है क्योंकि पाई आर एल होता है इसका. अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, total surface area of canvas of tent, total surface area of canvas to make a tent, required to make a tent, required to make tent is equal to CSA of curved surface area of cylindrical part plus CSA of conical part, CSA of conical part. सो सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना होगा 2 पाई आर एच और कोनिकल पार्ट का पाई आर एल. ओके, सो दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन हो गया, ये हो गया एच और ये हो गया एल. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास
H की वैल्यू है 2.1 और L की वैल्यू है 2.8। सो हमारा देखिए ध्यान से, कुछ कट नहीं रहा है ना। R की वैल्यू कितनी थी? 2 थी हमारे पास, पाई आर, सॉरी 2 कॉमन नहीं है यहाँ पे, 2H होगा यहाँ पे, 2 कॉमन नहीं है, ये हो गया आपका। सो यहाँ वेट 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 वेट, ओके। सो 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 2.1 और L की वैल्यू है 2.8। सो यहाँ पे 44/7, ये हो गया आपका 4.2 प्लस 2.8। सो 44/7 इंटू 7 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 से 7 कट गया, ये का मतलब 44 मीटर स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। ओके, अब हम निकालते हैं द कॉस्ट ऑफ, सिंस कॉस्ट निकालना है हमें, सिंस द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, द कॉस्ट ऑफ कैनवास of tent, the cost of canvas of the tent required to make a tent, required to make tent per meter square is equal to rupees 500. Any problem? I hope so you have a no problem about it. So the cost of the canvas okay, the cost of canvas पर मीटर स्क्वायर, यहां से मैं इसको रफ कर दे रही हूँ थोड़ा सा, पर मीटर स्क्वायर छोटा कर दे रहा है इसको, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 500। सो द कॉस्ट ऑफ कैनवास of 44 meter square is equal to 44 into 500 is equal to 5 4 जा 20 का 0 2 बचा, 20 और 22 और डबल 0, इसका मतलब ₹2200। ओके, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अगर आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू विल आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8 and 9। थैंक यू।